हलवा, जितनी जितनी मिठाइयाँ होती हैं आप लोग जान लीजिए बस। अब हम कितने का नाम लेंगे? पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, जलेबी, कचौड़ी, इमरती, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, रसमलाई, मोहन भोग, जो जो होते हैं सब आप लोग जान लीजिए। हमको उतना नाम याद नहीं है, हमको मिठाई से बहुत प्रेम भी नहीं है। कभी कभी तो कुछ लोग जबरदस्ती मिठाई खिलाने लगते हैं, महाराज आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। आजकल शुद्ध मिठाइयाँ आती कहाँ हैं कि ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। पंडित जी ज्यादा मिठाई खाएंगे हो जाएगा शुगर। नंद बाबा खूब मिठाई बनवा रहे हैं, खूब विविध प्रकार के मेवा मिष्ठान बन रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जब देखा तो बलराम जी को साथ लेकर के और अन्य ग्वाल बालों को साथ लेकर के नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा के पास जाकर के पूछा, पिताजी ये क्या हो रहा है? ये कैसी मिठाइयाँ बन रही हैं? बड़ा सुगंध आ रहा है, ये मिठाइयाँ क्यों बनाई जा रही हैं? तब नंद बाबा ने कहा, कन्हैया पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास तस्यात्ममूर्तयः भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया जो इंद्र हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, जो इंद्र देवता हैं वे इंद्र देवता ही मेघ के रूप में आकर के वृष्टि करते हैं। और वे वृष्टि करते हैं तो सुंदर सुंदर चारे जमीन में निकलते हैं, धरती में निकलते हैं और उन चारों को हमारी गैया खाती हैं, हमारे बछड़े खाते हैं और उन चारों को खा करके गैया दूध देती हैं और उस दूध का हम लोग मक्खन बनाते हैं और उस मक्खन को हम लोग मथुरा नगर में बेचते हैं। उससे जो प्राप्त होता है उसी से हम लोगों का काम चलता है। इसलिए इंद्र के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष हम लोग एक यज्ञ करते हैं, एक पूजा करते हैं। उस यज्ञ में, उस अनुष्ठान में हम लोग इंद्र को बलि प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, नंद बाबा ये गलत है। जो इंद्र देवता हैं उनका काम है यह, उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है परमात्मा ने। परमात्मा ने इंद्र देवता को इसी कार्य के लिए नियुक्त किया है कि वो वृष्टि करें समय समय पर। वस्तुतः हमारे जो देवता हैं, वस्तुतः जो हमारे देवता होने के लायक हैं, वे तो गिरिराज गोवर्धन जी महाराज हैं। इसलिए हम लोगों को तो गोवर्धन जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन की तलहटी में हमारी गैया जाती हैं और वहां जाकर के हरे हरे चारों को वे खाती हैं और उनको खा करके ये बढ़िया दूध देती हैं। इसलिए पिताजी हम लोगों को जो यह वृष्टि प्राप्त होती है या हम लोगों को जो सुख प्राप्त होता है वो तो हम लोगों के कर्मानुसार, प्रारब्धानुसार प्राप्त होता है। और 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने कितना बढ़िया दर्शन दिया है, दृष्टांत दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म के फल के रूप में ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है। और कर्मणैव विलीयते, और कर्मों के कारण ही उसको उत्कर्ष की भी प्राप्ति होती है और उसका विलय भी हो जाता है, उसका पतन भी हो जाता है। सत्कर्म करता है व्यक्ति ऊंचा चढ़ जाता है, दुष्कर्म करता है उसका पतन हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते, सब कर्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उन लोगों को यह शिक्षा है। भगवान कृष्ण ने कहा, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणाम। आप लोग घबराइएगा मत, मात्र 10 मिनट में आप लोगों को छोड़ देंगे, 10 मिनट में कथा को विश्राम दे देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्, पहले पूर्व पक्ष रखा, ईश्वरः नास्ति, ईश्वर नहीं है। ईश्वर ही यह बात कह रहा है कि ईश्वर नहीं है।
फिर भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तर पक्ष में, अस्ति चेत, यदि है, अस्ति चेद ईश्वरः कश्चित फल रूप्यन्य कर्मणाम, यदि ईश्वर है तो अन्य कर्मणाम फल रूपी अस्ति, वो कर्मों का फल रूप है। वह ईश्वर जो है कर्मों का फल है, कर्म नहीं है, कर्मों का फल है। वह ईश्वर करता क्या है? तो कर्तारम भजते, वो कर्ता के पीछे 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 चलता है। कर्तारम भजते सोपी न ही अकर्तुः, जो आलसी निकम्मे लोग होते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए यह ईश्वर कुछ नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है स्वयं की मदद करो, परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। यही बात है जो हिंदी में हम लोग कहते हैं कि स्वयं की मदद करो, परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। एक कदम आगे बढ़ाओ तो सही अपने लक्ष्य के लिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य उत्तम है, बढ़िया है, शास्त्र परक है, तो ईश्वर तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि नंद बाबा, वर्तते ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः, वैश्यस्तु वार्तया जीवेत, क्षुद्रस्तु द्विज सेवया। सबके लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मण का कर्म है कि ब्राह्मण तपस्या करे, ब्राह्मण ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान अर्जित करके समाज को पढ़ाने का काम करे। ब्राह्मण समाज को शिक्षा देने का काम करे। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः, और क्षत्रिय लोग राज्य की रक्षा करें। वैश्यस्तु वार्तया, और वैश्य लोग व्यापार आदि के द्वारा राज्य की समृद्धि को बढ़ावें, राज्य के कोष को बढ़ावें। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, और शूद्र का कर्तव्य है कि वह द्विजातियों की सेवा करे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आज लोग, विशेष करके राजनीति करने वाले लोग, भेद उत्पन्न करके ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को आपस में लड़ा दे रहे हैं। अब वोट बैंक की राजनीति हो रही है महाराज। भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा दी, रामायण में जो बातें कही गई, उस पे कोई आचरण नहीं करता है और सब लोग अपने मन का आचरण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इसलिए बाबा, तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखः, इसलिए यह जो आप पकवान बनवा रहे हैं, मिष्ठान्न बनवा रहे हैं, इनके द्वारा गवाम, गायों की सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए। नितेश भैया ठीक है ना? ब्राह्मण और गौ माता, ये दोनों प्रत्यक्ष देवता हैं धरती पर। ब्राह्मण के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ब्राह्मण अगर गिरा हुआ हो तो हम कहते हैं तब भी वो ब्राह्मण है। उत्तम ब्राह्मण, मध्यम ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण, इन तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता हो, हर तरह से शास्त्रानुकूल व्यवहार आचरण करता हो, वो उत्तम ब्राह्मण है। जो सामान्य रूप से आचरण करता हो वह मध्यम ब्राह्मण है। जो गिर गया हो, जिसके आचरण लुप्त हो गए हों, वह भी ब्राह्मण है, लेकिन उसको शूद्र थोड़े कहा जाएगा। कलौ ब्राह्मणता वीर्यात् तपश्चर्या दिनानि नहीं। कलयुग में ब्राह्मण से जो उत्पन्न हुआ है वह ब्राह्मण ही है। कलयुग से पहले द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि युगों में लोग तपश्चर्या के द्वारा भी ब्राह्मण बन जाते थे। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने गायत्री का पुरस्करण किया और ब्रह्मर्षि कहलाए, ब्राह्मण बन गए। ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो क्षत्रिय होने के बावजूद तपस्या करके ब्राह्मण बन गए। लेकिन कलयुग में यह कहा गया है कि कलयुग में ब्राह्मण वही होगा जो ब्राह्मण से उत्पन्न होगा। जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। और सबके यज्ञोपवीत का विधान भी अलग अलग है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत अलग प्रकार का होता है, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत अलग प्रकार का होता है, वैश्य का यज्ञोपवीत भी अलग प्रकार का होता है। भगवान ने कहा तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्च, जो गिरिराज गोवर्धन जी महाराज हैं, इनके लिए यज्ञ करना चाहिए। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। जितने भी गोप थे
सबने कृष्ण की प्रशंसा की, सबने कहा कि कृष्ण एकदम ठीक कहता है, कन्हैया जो कह रहे हैं वह एकदम ठीक कह रहे हैं। कन्हैया को तो अब हम लोगों को अपना मुखिया बना देना चाहिए, क्योंकि कन्हैया की जो बातें हैं वह एकदम शास्त्रानुकूल हैं, व्यवहारिक बातें हैं कन्हैया की। नंद बाबा ने कहा कि एकदम कन्हैया जो कह रहा है वही होगा। पच्चताम विविधा पाका सुकांता पायतादयः, विविध प्रकार के पाक बनाए जाएं, विविध प्रकार के भोजन अन्न बनाए जाएं। संयावा पूप शस्कुल्यः, पुए बनाए जाएं, शस्कुल्यः पूड़ी बनाई जाए। पूड़ी का तो नाम सुनते ही हम ब्राह्मणों के मुंह में पानी आने ही लगता है, लेकिन वो पूड़ी अगर देसी गाय के घी का हो तब। अब तो गायें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं, जर्सी गाय का दूध पीने को मिलता है, विदेशी नस्ल की गायों को लोग पालने लगे हैं। हमारी जो गायें हैं, जिन गायों को भगवान श्री कृष्ण गोकुल में चराते थे, वृंदावन में चराते थे, वे गायें देसी नस्ल की गायें थी। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग देसी नस्ल की गायों का पालन करें, उनका पोषण करें। और वह जो दूध होता है ना देसी गाय का, बहुत गुणकारी दूध होता है। उस दूध को जो बच्चा पीता है ना, बहुत बुद्धिमान होता है। अगर विश्वास न हो तो जिनके 2 बच्चे हों, अपने एक बच्चे को विदेशी नस्ल की गाय का दूध पिला करके देखें और एक बच्चे को देसी गाय का दूध पिला करके देखें। देखिएगा दोनों बच्चों में कितना अंतर होगा। एक कितना तीव्र बुद्धि का होगा और एक दूसरा जो होगा कितना मंद बुद्धि का होगा। दूसरी बात, देसी गाय का दूध पीने वाला कितना बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, और बाकी का दूध पीने वाला अल्प प्राण होगा, महाप्राण तो नहीं हो सकता है। काहूयंताम अग्नयः सम्यक ब्राह्मणेर ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहुविधम तेभ्यो देवं वो धेनु दक्षिणः। कहा कि ब्राह्मणों को बहुविधम अन्नम देयम, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का अन्न प्रदान करो, और देयम वो धेनु दक्षिणा, ब्राह्मणों को धेनु गाय और चकाचक दक्षिणा प्रदान करो। नंद बाबा ने कहा एकदम ठीक बात है। अब तो सारे गोकुल में यह बात फैल गई। सारे गोकुल के लोग खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई बनवा करके, लड्डू, पेड़ा, इमरती, बर्फी, पूड़ी इत्यादि सब बना बना करके, और सब लोग गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए गिरिराज गोवर्धन जी के सामने उपस्थित हो गए। आइए हम लोग भी अपने मन से गिरिराज जी की तलहटी में चलते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। भोरे बदवा नहीं बाते बोले बदवा, है माने मोरे मनवा, है माने मोरे मनवा। नहीं बाते बोले बदवा, नहीं बाते बोले बदवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, माने मोरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरे बदवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरे बदवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोरे बदवा। सभी लोग ब्रज धाम के, ब्रज 84 कोस के जितने भी निवासी थे, सब लोग गोवर्धन जी की तरफ चल पड़े। कीर्तन करते हुए, हाथ में ढाल, ढोलक बांध करके, ढोलक बजाते हुए, कीर्तन करते हुए सब लोग गिरिराज जी की तलहटी में आ गए। श्री रामा ने कहा कि कन्हैया, तुम जिस गिरिराज भगवान की पूजा की बात कर रहे हो,
कभी तुमने उस गिरिराज भगवान को देखा? कन्हैया ने कहा हाँ मैंने तो कई बार दर्शन किए हैं गिरिराज भगवान के। कन्हैया ने कहा कि मैंने तो कई बार दर्शन किए हैं गिरिराज भगवान के। मधुमंगल को बड़ी जिज्ञासा हुई। मधुमंगल ने कहा कि अच्छा कन्हैया जरा ये तो बताओ कि गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है? कन्हैया ने कहा कि देखो मैं तो गिरिराज भगवान की ही उपासना करता हूँ और मैंने सुना है कि व्यक्ति जिसकी उपासना करता है उसका भी स्वरूप उसी के जैसा हो जाता है। मैं गिरिराज जी की उपासना करता हूँ इसलिए मेरा जो स्वरूप है वो गिरिराज भगवान के जैसा हो गया। और आप लोग देखते होंगे जो कालिक के भक्त होते हैं, भगवती काली के बड़े उग्र टाइप के होते हैं। भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो बड़े कृष्ण भगवान जैसे घुंघराली हल्के मीठे मीठे बोलने वाले। राम जी के जो भक्त होते हैं बड़े गंभीर